नमो नमः विद्यार्थी, नमो नमः छात्रों। आज की इस कक्षा में हम आपके सामने सौहार्द प्रकृति शोभा का 7वां भाग लेकर आए हैं। छात्रों, सौहार्द प्रकृति शोभा में हमने आपको बताया कि प्रकृति की शोभा के विषय में बातचीत की गई है और ये प्रकृति की शोभा इस तरह से बातचीत की गई है कि जिस तरह से मानव जो है वो आधुनिक युग में जिस प्रकार से भौतिक सुखों में जकड़ा हुआ है और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वो कुछ भी करता है, चाहे उसके लिए दूसरे का बुरा हो या भला हो, वो ये उसकी सोच यहाँ पर खत्म हो जाती है कि वो अपने सुख के लिए दूसरों का भला कर रहा है या बुरा कर रहा है। और स्वार्थपरक और दूसरों को हीन समझने वाले मनुष्य की सबसे श्रेष्ठ शिक्षिका इस समय प्रकृति ही है। इसी प्रकृति के माध्यम से यहाँ पर लेखक ने छात्रों पशु पक्षियों के माध्यम से दर्शाया है कि आपस में हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपसी सहयोग से कल्याण के मार्ग पर चलना चाहिए। इस कहानी में भी नदी किनारे शेर आराम कर रहा है, बंदर उसको तंग कर रहे हैं। फिर शेर गुर्राता है और उनको पकड़ता है, परंतु बंदर भाग जाते हैं उसको तंग कर करके। उसके बाद फिर वो गुस्सा करता है, फिर उसके बाद हाथी आते हैं। एक एक करके धीरे धीरे सारे पशु पक्षी आते जाते हैं और सब अपनी बड़ाई करते हैं। हाथी आता है, कहता है मैं बलशाली हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। और वो कहता है कि कैसे? बंदर कहते हैं कैसे? बंदर हम ही लोग बताएं, केवल क्या है जंगल के राजा हैं। क्यों? क्योंकि तुम तो अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते। शेर को भक्षक बता देते हैं कि रक्षक है, नहीं है भक्षक है। और हाथी को बोलते हैं कि वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता विशालकाय होने के बावजूद। उसी तरह से पक्षी आते हैं, कोयल और कौवा आती है। कोयल और कौवा कहते हैं तो दोनों में बहस होती है। कौवा कहता है कि तुम तो परभृत हो, अगर मैं तुम्हारे बच्चों को ना पालूं तो कोयल कहाँ से होगी। और कोयल काक को कौवे को बोलती है कि अरे तुम्हारी ध्वनि ही इतनी खराब है, रंग तो काला है, ये ध्वनि इतनी खराब है। परंतु कौवा कहता है कि मैं तो आदर्श विद्यार्थियों का प्रारूप हूँ। ठीक है छात्रों, उसी के प्रकार बाद में फिर उसके बाद बगुला आता है, मोर आता है, व्याघ्र आता है और व्याघ्र और चीता भी आते हैं। तो छात्रों, आज की इस कहानी में क्या बताया जा रहा है उसके इस बात को जानने के लिए आइए देखते हैं छात्रों हम लोग क्लास 10 संस्कृत 7वां पाठा सौहार्द प्रकृति शोभा का 7वां भाग। प्रस्तुत पाठ में गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ, संधि विच्छेद और संधि विच्छेद पर प्रकाश डाला है। संधि विच्छेद पर हमने प्रकाश डाला है। यह गद्यांश एतस्मिन्नेव से लेकर संभारः इति तक है। तो आइए देखिए छात्रों ध्यान से गद्यांश को। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्र चित्रको अपि नदी जलम पातुम आगतो एतम विवादम श्रुतः वदतः च। एतस्मिन्नेव यानी इसी समय, एतस्मिन यानी इस और एव यानी ही, तो इसी समय ही। काले यानी समय, व्याघ्र चित्र को यानी बाघ और चीता, अपि यानी भी, नदी जलम यानी नदी का जल पीने के लिए, पातुम आगतो यानी पीने के लिए, आगतो यानी आए। यहाँ संधि हो रही है पातुम प्लस आगतो, तो पातुम आगतो, तो यहाँ पर जल पीने के लिए आए हुए। एतम विवादम यानी एतम यानी इस, विवादम यानी झगड़े को, शृणुता यानी सुनते हैं, च वदता और बोलते हैं। व्याघ्र चित्र को देखिए क्या बोल रहे हैं। अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते। अरे यानी अरे, किम यानी क्या, वनराज पदाय यानी वनराज के पद के लिए, सुपात्रम यानी अच्छा पात्र यानी जो काबिल इंसान हो, चीयते यानी चुना जा रहा है। एतदर्थम तू आवामेव योग्यो। एतदर्थम यानी इसके लिए, तो तू यानी तो, आवामेव आवाम प्लस एव संधि हो रही है, तो आवाम यानी हम दोनों, एव यानी ही, योग्यो यानी योग्य है। तो बाघ और चीता क्या कहते हैं कि एतदर्थम तो आवामेव योग्यो यानी इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं।
यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या। यस्य यानी जिसका या जिस किसी का, कस्यापि यानी किसी का भी, चयनम यानी चुनाव, कुर्वन्तु यानी करो, सर्वसम्मत्या यानी सभी की सम्मति होनी चाहिए। यानी जब आप जंगल का राजा चुन रहे हैं तो सबकी सम्मति होना चाहिए, सबका सुझाव होना चाहिए, तभी आप चुन सकते हैं। सिंह बोलता है व्याघ्रचित्रा को, तूष्णीम भव भो। तूष्णीम भव, तूष्णीम यानी चुपचाप, भव यानी हो जाओ, भो यानी आप। तो अरे आप चुपचाप हो जाइए। युवाम अपी, युवाम यानी तुम दोनों, अपी यानी भी, यहाँ भी संधि हो रही है। मत सदृशो, यहाँ भी संधि है, मत प्लस सदृशः, सदृशो सॉरी, तो मत सदृशो यानी मत प्लस सदृशो। तो युवाम अपी यानी तुम भी, मत सदृशो यानी मेरे समान ही, भक्षको यानी भक्षको, ना तू रक्षको यानी नहीं की रक्षक, यानी आप दोनों भी तो हम शेर हैं, हमारी और आपकी जाति एक ही है, तो इसके लिए आप दोनों भी क्या है, मेरे समान भक्षको रक्षक नहीं। एते वन्य जीवाहा, एते यानी ये सब, वन्य जीवाहा यानी वन के प्राणी या वन जीव, भक्षकम रक्षक पदयोग्यम न मन्यते यानी जो खाने वाला है उसको रक्षा के पद के योग्य नहीं मानते हैं। अतएव विचार विमर्शा प्रचलति, अतएव यानी इसलिए ही, विचार विमर्श यानी विचार विमर्श, प्रचलति यानी चल रहा है। तो शेर ने क्या कहा कि अरे तुम दोनों भी चुप हो जाओ, क्योंकि तुम दोनों भी मेरी समान भक्षक और रक्षक नहीं हो, और ये वन्य प्राणी भक्षक को रक्षक के पद के योग्य नहीं मान रहे हैं, इसलिए यहाँ पर विचार विमर्श चल रहा है कि कौन राजा होगा। बका, बगुला आती। सर्वथा सम्यक गुप्तम, सर्वथा सम्यक गुप्तम, यहाँ पे संधि है, सम्यक प्लस उक्तम। सिंह महोदयेन वस्तुता एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, परम अधुना तु कोऽपि पक्षी एव राजति, निश्चितेव्यम अत्र तु संशिति लेश्यास्ति अवकाशः एव नास्ति। उसने क्या कहा बका ने, सर्वथा सम्यक गुप्तम सिंह महोदयेन, यानी सर्वथा यानी हमेशा, या उच्च सर्वथा यानी सर्वथा, सम्यक उक्तम यानी सम्यक प्लस उक्तम, तो सम्यक यानी अच्छी प्रकार से या ठीक, उक्तम यानी कह रहे हैं, सिंह महोदय यानी सिंह महोदय, तो सिंह महोदय सर्वथा उचित ही कह रहे हैं। वस्तुता यानी वास्तव में, एव यानी ही, सिंहेन यानी सिंह के द्वारा, बहुकाल पर्यंतम यानी लंबे समय से, शासनम कृतम यानी शासन किया जा रहा है। परम अधुना, यहाँ पर भी संधि है, परम प्लस अधुना, सॉरी, तू कोऽपि पक्षी एव राजेति, परम अधुना यानी परंतु इस समय, तो कोऽपि यहाँ भी संधि है, कह प्लस अपि, पक्षी एव राजति यानी पक्षी ही राजा बनेगा। निश्चितेव्यम अत्र तू यानी निश्चितेव्यम, निश्चित प्लस तव्यम, यहाँ पर निश्चितेव्यम लिया गया है, तो निश्चितेव्यम यानी पक्षी बनने का, पक्षी ही राजा बनने के लिए निश्चित किया जा रहा है। अत्र तू, अत्र यानी यहाँ, तू यानी तो, संशिति लेश्यापि यानी संदेह मात्र, लेश मात्र का भी संदेह नहीं है। अवकाशा यानी छुट्टी, एव यानी और ही, नास्ति यानी नहीं है, ना धन अस्ति यहाँ भी संधि है। तो क्या बोल रहा है कि वास्तव में शेर ने बहुत साल से शासन किया है, पर अब अभी तो कोई पक्षी ही निश्चित रूप से राजा होना चाहिए। यहाँ तो संदेह मात्र का भी अवकाश नहीं है। सर्वे पक्षिणा, सभी पक्षी, उच्चई यानी जोर से, जब पक्षियों की बारी है तो पक्षी लोग खुश हो गए, उच्चई, आम आम, हाँ हाँ, कश्चिते वन राजा भविष्यति इति, कश्चिते यानी कोई भी ही, वन राजा यानी वनराज, भविष्यति इति यानी होगा, तो कोई भी वनराज होगा। तो सभी पक्षी खुश हो गए और जोर से आवाज में कह रहे हैं, हाँ हाँ, कोई तो राजा, वन राजा
भविष्यति इति, यानी होगा ऐसा ही, यानी पक्षी ही राजा होगा, कोई भी पक्षी ही जंगल का राजा होगा या होना चाहिए। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। परम कश्चिदपि खगा आत्मानां विना नान्यम कमपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयन्ति। परम यानी परंतु, कश्चिदपि, कश्चित प्लस अपि संधि हो रही है, तो कोई भी, खगा यानी पक्षी, आत्मा नाम यानी खुद को, विना यानी बिना, नान्यम न प्लस अन्यम यानी खुद को ही, खुद के बिना किसी और, न यानी नहीं और अन्यम यानी दूसरा, कम अपि यानी के लिए, कम अपि किसी को भी, अस्मै यानी इस, पदाय यानी पद के लिए, योग्यम यानी योग्य, चिंतयन्ति यानी सोचता है। यानी क्या कह रहा है कि परम कश्चिदपि खगा आत्मानं विना नान्यम कमपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयन्ति, अर्थात कोई भी पक्षी जो है वो खुद के सिवा किसी दूसरे को इस पद के लिए योग्य नहीं समझ रहा है। तरहि कथम निर्णय भवेत, तरहि यानी तो, कथम यानी कैसे, निर्णय यानी निर्णय, भवेत यानी होए, या तो कैसे निश्चय होए या होना चाहिए। तदा तै सर्वै गहन इंद्रिया निश्चितम स्वपंतम उलूकम वीक्ष्य विचारितम। तदा यानी तब, तै यानी वे सब, सर्वै यानी सभी, गहन निद्रा यानी गहरी नींद में सोए, निश्चितम यानी निश्चित रूप से, स्वपंतम यानी सोए हुए, उलूकम यानी उल्लू को देखकर, वीक्ष यानी देखकर, विचारितम यानी विचार किया गया। वीक्ष में ल्य प्रत्यय है, आपको पहले ही 9th में पढ़ चुके हैं आप, वीक्ष में ल्य प्रत्यय है। तो उलूकम यानी उल्लू को देखकर, विचारितम यानी विचार किया गया। यदेशा आत्मश्लाघाहीन पद निर्लिप्त उलूको एवास्माकं राजा भविष्यति। यदेशा आत्मश्लाघाहीन यानी यह क्या है, ये जो उल्लू है ये क्या है, आत्मश्लाघा यानी अपनी प्रशंसा से, हीन यानी दूर है, पद से विमुख है, ये कभी भी अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ नहीं करता है। तो पद निर्लिप्त यानी ये आत्म प्रशंसा से हीन, पद से निर्लिप्त है, तो उल्लू को ही एवास्माकम यानी हमारा राजा भविष्यति यानी होना चाहिए। तो उन्होंने क्या आदेश दे दिया कि उल्लू जो है वो केवल गहरी नींद में सोया रहता है, किसी की उसको चिंता नहीं है, और ये कभी अपनी तारीफ भी नहीं करता, प्रशंसा भी नहीं करता। तो उसको देखते हैं जब सब लोग, तो कहते हैं कि उल्लू को ही हमारा राजा होना चाहिए, और परस्पर आदेश देते हैं। परस्परमा दिशंति यानी परस्परम आदिशंति संधि है, परस्परम प्लस आदिशंति, तो परस्पर यानी एक दूसरे को आदेश देते हैं, च यानी और, तदानीयंता नृपाभिषेक संबंधिना संभारा इति। तदानीयंताम यानी तो राजा के लिए, नियंताम यानी अभिषेक के लिए, नृपाभिषेक संबंधी यानी राजा से अभिषेक से संबंधित, संभारा इति यानी तैयार हो जाओ सभी। तो उन्होंने क्या आदेश दे दिया कि उल्लू को ही हमारा राजा होना चाहिए, और आपस में एक दूसरे को आदेश दिया कि तदानीयंता नृपाभिषेक संबंधी यानी तो सब लोग राजा के अभिषेक से संबंधित सामग्रियां संभारा इति यानी ले आए, और सभी पक्षी तैयारी के लिए जुट जाते हैं। तो अभी गद्यांश में छात्रों जो भी संधि आई है उसको देख लीजिए। एतदर्थम, एतत् प्लस अर्थम, आवाम में आवाम प्लस ए, मत सदिशो मत प्लस सदिश, कस्यापि कस्य प्लस अपि, युवाम अपि युवाम प्लस अपि, सम्यक उक्तम सम्यक प्लस उक्तम, को अपि कह प्लस अपि, परम अधुना परम प्लस अधुना, संशीतिलेश श्यापि संशीतिलेश्यस्य प्लस अपि, राजेति राजा प्लस इति, नास्ति न प्लस अस्ति, कश्चिदपि कश्चित् प्लस अपि, यदेश यत् प्लस एषा एवस्माकम एव प्लस अस्माकम, परस्परमादिशन्ति तादीनिन्त तदा प्लस आनीयन्त। तो छात्रों ये गद्यांश आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।